बात उन दिनों की है जब युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ की रचना की और वहाँ के राजा बने। महाभारत काल के टाइम की। जब युधिष्ठिर राजा बने तो वे इतना दान करते थे कि उनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे युधिष्ठिर का गुणगान होने लगा और उनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैलने लगी। सब उनके यश का और उनकी दान करने का बहुत ही ज़्यादा गुणगान करते थे। एक बार सभा लगी हुई थी जिसमें प्रश्न था कि सबसे बड़ा दानी कौन है। तो सबने कहा कि महाराज आप। उसी सभा में भुवन मोहन कन्हैया भी बैठे थे। वे युधिष्ठिर की तरफ देखे और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज आपसे भी बड़ा एक दानी है जिसका नाम कर्ण है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु अगर आप कहते हैं तो सत्य ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कर्ण से किसी भी मामले में दान करने में कम हूँ। तब भुवन मोहन कन्हैया मुस्कुराए और बोले कि समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है। आपकी और उसकी परीक्षा का समय भी आएगा, तब यह सिद्ध हो जाएगा कि सबसे बड़ा दानी कौन है। लगातार तब से 4 महीने तक मूसलाधार बारिश हुई और उसी बारिश में महाराज युधिष्ठिर के दरबार में एक ऋषि का आगमन हुआ। महाराज ऋषि से बोले, मान्यवर आपके आने का क्या कारण है, आपको क्या चाहिए। ऋषि ने कहा, मैं तो संसार के मोह से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, आप मुझे क्या दे सकते हैं। मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, इसलिए चंदन की लकड़ियों की संविदा उसमें बनानी है। अगर हो सके तो आप कहीं से चंदन की लकड़ियों का प्रबंध कर दीजिए। महाराज युधिष्ठिर बोले, यह तो बहुत छोटी सी बात है। उन्होंने बहुत अपने सेवकों से कहा कि जाओ और ऋषिवर के लिए सूखी लकड़ियों का प्रबंध करो। उनके सेवक चारों दिशाओं में फैले और देखा कि जंगल सारे भीगे हुए हैं, कहीं भी चंदन की एक सूखी लकड़ी तक नहीं है। वे खाली हाथ निराश लौट आए। युधिष्ठिर ने कहा, क्या हुआ। वे बोले कि चंदन की एक भी सूखी लकड़ी नहीं है महाराज, चारों दिशाओं में बारिश हो रही है और हम वापस आ गए। महाराज ने कहा कि अपने महल में जो लकड़ियां हैं वही ऋषिवर को दे दो। तब पता चला कि वे तो पहले ही ख़त्म हो गई। आखिर ऋषि खाली हाथ लौटने लगे। तब भगवान ने कहा कि ऋषिवर, यहाँ से कुछ दूर आगे महाराज कर्ण रहते हैं, आप उनके राज्य में जाइए और वहाँ मुझे उम्मीद है कि आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ऋषिवर बोले, हाँ उनका मैंने बहुत नाम सुना है, आज चलो देख लेते हैं। जब वे कर्ण के दरबार में पहुँचे तो कर्ण ने उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और कहा, महाराज आपके आने का क्या कारण है। ऋषिवर बोले कि मुझे यज्ञ के लिए चंदन की सूखी लकड़ियाँ चाहिए। कर्ण ने अपने सैनिकों से कहा कि चारों दिशाओं में जाओ, इस पृथ्वी पर अगर कहीं सूखी एक लकड़ी है चंदन की तो उसे लेकर आओ और ऋषिवर के चरणों में समर्पित करो। यहाँ भी वही हाल था। कर्ण के सैनिकों को भी कहीं सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली और वे भी खाली हाथ आ गए। तब ऋषिवर जाने लगे। कर्ण ने उन्हें रोका, कहा कि मेरे दरबार से कोई खाली हाथ चला जाए यह हो नहीं सकता। उन्होंने तुरंत ही अपने सैनिकों से कहा, जिस कक्ष में मैं और महारानी शयन करते हैं वहाँ की चौखट और खिड़कियाँ उतारो। मैं उनकी सुगंध रोज महसूस करता हूँ, वे चंदन की हैं। सैनिकों ने महाराज कर्ण की आज्ञा पाकर उनके शयन कक्ष को तुरंत ध्वस्त कर दिया। वहाँ के खंभे, चौखट, खिड़की सब उतार कर ले आए और ऋषिवर को यज्ञ के लिए चंदन की सूखी लकड़ियाँ दे दी। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और युधिष्ठिर से कहने लगे कि महाराज आपके कक्ष दरबार की भी लकड़ियाँ चंदन की थी, लेकिन आपके अंदर वो देखने की वो शक्ति नहीं थी। जो चीज़ हम सहज ही किसी को दे सकते हैं वह दान नहीं है। हम दूसरे की प्राथमिकता समझकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें अगर दान में दें वह दान ही सच्चा दान। जिस तरह कर्ण ने दान किया।